झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच विपक्ष के द्वारा जोर शोर से स्थानीयता का विषय, नियोजन का विषय उठाया जा रहा है। आज भी सदन को बाधित किया गया है। सदन में हो शोरगुल के बाद स्पीकर ने सदन को स्थगित किया, बाद में फिर सदन चला। अभी फिलहाल लंच ब्रेक है, लेकिन ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर नियोजन के विषय को लेकर के, स्थानीयता के विषय को लेकर के विपक्ष इतना मुखर क्यों है और सत्ता पक्ष के पास क्या इन सवालों के जवाब हैं कि नहीं। आज सदन में क्या कुछ हुआ फर्स्ट हाफ में, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। फर्स्ट हाफ में आज भी शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ, अंदर में क्या कुछ हुआ वो बताइए। बिल्कुल, देखिए, सदन के बाहर ही बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर अंदर गए थे और उन्होंने आज 60-40 को लेकर के टी शर्ट भी पहना था। सदन के भीतर भी लगातार वो टी शर्ट पहने रहे और वेल में उतर करके ये हंगामा कर रहे थे। और सीधे तौर पर जब प्रश्नकाल की शुरुआत हुई तो हंगामे के बीच ही एक दो सवाल जरूर विधानसभा स्पीकर ने लिया और बार बार ये कहते रहे कि प्रश्नकाल को बाधित न करें, हमें सहयोग करें, क्योंकि राज्य के लोगों के से जुड़े हुए जो विषय हैं वो लाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि काफ़ी मेहनत करके सवाल डालते हैं और ऐसे में प्रश्नकाल बाधित होना कहीं से भी जायज़ नहीं है। काफ़ी शोरगुल के बीच चलता रहा सदन, लेकिन बीजेपी के विधायक जो रिपोर्टिंग टेबल है उसको पीटते रहे। 1932 ही चाहिए, 60-40 नए चल, तो ये तमाम नारे जो है वो लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच स्पीकर ने ये कहा कि किसी खास दल के, किसी विशेष दल के द्वारा सदन में जो है लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और इसीलिए हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई लगभग 1 घंटे तक स्थगित किया गया। फिर जब दूसरी पारी में शुरू हुई सदन की कार्रवाई, तब फिर एक दो सवाल लिए गए, लेकिन इसी सवाल के बीच नीलकंठ सिंह मुंडा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो खड़े होकर के स्पीकर से कहे कि हम सबों का भी सम्मान चाहिए, यानी कि विपक्ष की बातों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्वसम्मति से हम सबों ने आपको चुना है। तो ऐसे में विपक्ष की जो सवाल है उसे भी सुनना चाहिए और मुख्यमंत्री से ही सीधे तौर पर जवाब चाहिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा विषय जो है वो अभी यह है कि राज्य के जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उन्हें रोजगार चाहिए। तो ऐसे में नियोजन नीति को लेकर के 3 सवाल, पहला तो 1932 का क्या हुआ, दूसरा जो 2016 से पहले की नियोजन नीति को क्यों लिया जा रहा है, और ये तीसरा सवाल कि ये 60-40 क्या है, इसके जवाब सीधे तौर पर हमें मुख्यमंत्री से चाहिए, तभी हम लोग सदन चलने देंगे। हम लोगों का भी मंशा ये नहीं है कि सदन को हम बाधित करें, सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन हम लोगों के जो सवाल हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं, उसके जवाब हमें मुख्यमंत्री से चाहिए। ये क्या लग रहा है, क्या विपक्ष की कुछ रणनीति है सदन को लेकर के, बजट सत्र को लेकर के, क्या विपक्ष उसी रणनीति के तहत काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट हाफ ही बाधित हो रहा है। दूसरे हाफ में जब बजट पर चर्चा होती है तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से बात भी रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद बायकॉट कर दिए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सदन को फर्स्ट हाफ में ही क्यों बाधित किया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से भी रणनीति के तहत जो है एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि इस विषय को लेकर के हम गंभीर हैं, जो नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट हाफ में वो एक मैसेज देते हैं कि हम नियोजन नीति को लेकर के गंभीर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पाली होती है उसमें वो भाग लेते हैं, जो चर्चा होता है उसमें अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि नियोजन नीति को लेकर के बीजेपी की रणनीति के तहत सदन में अपना पक्ष रख रही है। आज पत्रकारों से बात करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने बड़े कड़े अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा कि आखिर मुख्यमंत्री को बाहरियों से अपना प्रेम क्यों है। दरअसल ये जानकारी कहीं न कहीं मिली है कि 40% वैकेंसी जो है वो बाहरियों के लिए खोल कर रखा गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम करता है वो विपक्ष को मजबूती प्रदान करता है। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए विपक्ष लगातार ये हमला कर रहे हैं कि हमें समझाने से पहले अपने विधायकों को समझाएं कि 60-40 है क्या। देखिए, सदन के भीतर और सदन के बाहर जो तमाम सदस्य हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूजन जरूर है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, उनको ये पता नहीं है कि 60-40 है क्या। तो फिर सरकार के तहत ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि हम विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे, सही वक्त पर देंगे। अब वो सही वक्त कब आता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल
लोबिन हेम्ब्रम से जो है विपक्ष को मनोबल मिल रहा है, उनका मनोबल बढ़ रहा है। तो ये लग रहा है कि ये जो नियोजन नीति को लेकर जो छात्रों का आंदोलन बढ़ा है, इसको कहीं ना कहीं विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा बना करके सरकार को घेरने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह से फिलहाल अभी दिख रहा है सदन के भीतर, उसमें यह स्पष्ट है कि नियोजन नीति ही सबसे प्रमुख मुद्दा है विपक्ष के लिए, और इसीलिए मुखरता के साथ सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी इसी विषय को विपक्ष उठा रहा है। जी, जैसे हम लोगों ने कहा भी था और संभावना भी व्यक्त की थी कि जो बजट सत्र है वो नियोजन नीति के विषय पर कहीं न कहीं वो हंगामा होने के आसार है, और वो बात कहीं न कहीं कंफर्म होती हुई भी नजर आ रही है। लगातार सत्र को बाधित किया जाना, सदन को स्थगित किया जाना, बाद में विपक्ष के द्वारा वॉकआउट किया जाना, सदन के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से पूरे मामले में बयान देने की मांग करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि विपक्ष कहीं न कहीं इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। कल का मुख्यमंत्री देर शाम जो एक बयान आया है, जो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह से सदन से वॉकआउट करता रहेगा तो 2024 के चुनाव में जनता भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। बहरहाल ये तो जनता का विषय है, जनता को तय करना है कि कौन उनके ऊपर शासन करेंगे और कौन विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन एक तो बिल्कुल सवाल लाजमी है कि इन 3.5 वर्षों में जो बेरोजगार युवाओं के विषय को एड्रेस नहीं किया गया है। हालांकि सरकार के स्टेप जरूर लिए गए हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे हैं, लिहाजा सवाल तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। इस बीच में सुधीर कुमार सोनू का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। कुछ पत्रकार संगठनों ने इसको लेकर के स्पीकर से शिकायत भी दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या मूल विषयों पर बात होती है या इधर उधर की बात होती है। फिलहाल देखने की बात ये होती है कि छात्रों को कब उनको नियोजन के साथ, रोजगार के साथ जोड़ा जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।